हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझ लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी कह रहा है कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक -3, 10 है और एक और बिंदु है जिसका निर्देशांक 6, -8 है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है, ठीक है, उस रेखाखंड को कोई बिंदु जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है वो -1, 6 है, ठीक है ना, वो किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी इधर कितना भाग है इधर कितना भाग है, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं ये ए हो गया और ये आपका क्या हो गया बी रेखाखंड, जिसको पी जो है क्या करता है, रेखाखंड ए बी को विभाजित करती है। लिखेंगे कि बिंदु ए -3, 10, बी 6, -8 को बिंदु पी जो निर्देशांक -1, 6 क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। तो चलिए लिखेंगे, इसीलिए ए का निर्देशांक देखिए -3, 10 हो गया, बी का निर्देशांक 6, -8 हो गया और पी का निर्देशांक -1, 6 हो गया है। ये पहला बिंदु है तो x1 और y1 हो जाएगा। ये दूसरा बिंदु है तो x2 और y2 हो जाएगा। और ये देखिए ये दोनों बिंदु को काट रही है ना, विभाजित कर रही है -1, 6 बिंदु P। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा आपका x और ये आपका हो जाएगा y। ठीक है ना, तो चलेंगे कौन से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से चलते हैं। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। चलिए मान दे दीजिए दोनों को। ठीक है, दोनों का जो है मान, जितना सबका मान, x का मान क्या है -1, 6 है और यहाँ पे देखिए m1 तो नहीं है, इंटू x2 के मान क्या है आपका 6 है, प्लस m2 तो नहीं है, इंटू x1 के मान क्या है -3 है, बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब कॉमा m1 के मान तो नहीं है, इंटू y2 का मान क्या है -8 हो गया, प्लस m2 तो नहीं है लेकिन y1 का मान कितना है 10 हो गया था, इंटू 10 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, -1, 6 बराबर, और यहाँ पे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो है आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि हमको अनुपात निकालना है ना, किस अनुपात में जो है ये विभाजित होती है। ठीक है ना, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो देखिए कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक अक्ष लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम अगर x अक्ष लेकर चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष से चलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 6m1 -3m2 बाई m1 प्लस m2, बाई में कुछ नहीं एक हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक से गुना कीजिएगा 6m1 -3m2 में और बराबर -1 से गुना करेंगे m1 प्लस m2 में, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक से गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बराबर -m1 -m2। देखिए 6m1 बराबर इधर m1 प्लस माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो गया। ठीक है ना, और -m2 बराबर इधर m2 क्या है
माइनस में है, इधर आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3m2। तो 6m1 में से एक m1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7m1 हो जाएगा, बराबर माइनस m2 में से 3m2 हटाएंगे तो 2m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चर को इधर अचर को उधर ले जाते हैं, तो देखिए m1 है तो m1 बराबर इधर m2 गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ये 2 बराबर इधर 7 गुना, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अनुपात में हमको बताना है किस अनुपात में है। ठीक है, तो इसको अगर अनुपात में ले जाएंगे तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात कितना आ गया, 7। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका 2 अनुपात 7। तो लिखेंगे क्या कि बिंदु ए बी को P 2 अनुपात 7 में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, और यही आपका सही आंसर है 2 अनुपात 7। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 को बहुत ही आसान भाषाओं में सॉल्यूशन कर सकते हैं।